पी निरंजन साहब, मंच पर उपस्थित भाई अस्पान भाई, तनवीर भाई, जुगल किशोर कुशवाहा जी, और नाम आप सभी का लेंगे, समय लगेगा। सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं और समाजवादी पार्टी के हमारे गरोठा विधानसभा के कोने से आए सभी समाजवादी साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान नौजवान संदेश यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारा किसान परेशान है। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहने को है, लेकिन ये सरकारें क्या काम कर रही हैं ये किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद अगर कोई परेशान है तो हमारा नौजवान परेशान है जो बेरोजगार है। और तीसरा पटेल, जो नाम रखा गया पटेल संदेश यात्रा, ये इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, किसानों के नेता परम सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो बीड़ा उठाया था, किसानों के माध्यम से कोई भी आंदोलन हुए हो, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, और हिस्सा लेकर के आप जानते हैं कि उन्होंने इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जितनी रियासतें थी, जितने रजवाड़े थे, जितनी रजवाड़े की परिषदें थी, उन परिषदों को संयुक्त भारत में मिलाकर के आपके माध्यम से इस देश को मजबूत करने का काम किया था। इसलिए आज ये जरूरत पड़ रही है कि किसान, नौजवान और पटेल संदेश यात्रा। आज वही समस्या है, भले ही उस समय देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, जो अंग्रेजों के काले कानून थे, उन कानूनों से बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चरम सीमा पर है। आज हमारे जो किसान 10 महीने से दिल्ली में, जहां चारों तरफ से, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हो, कहीं के भी किसान हो, सारे लोग चारों तरफ बॉर्डर पे अपना अनशन कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि किसानों की माली हालत ठीक हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग, जो इस देश के मुखिया हैं, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों ने सुना होगा 2014 में इनके घोषणा पत्र में लिखा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमको आप 60 दिन दे दो, हम किसानों की माली हालत ठीक कर देंगे और किसानों की आय दुगनी करने का काम कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं उनसे आज इस सम्मेलन के माध्यम से कि साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी के सहयोग से चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम दोगुनी कीमत कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान का पहला एक झूठा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका नाम है मोदी। उसने जब कहा कि हम दोगुनी करेंगे, और जैसे गद्दी पे बैठे तो 60 दिन में दोगुनी करनी थी, लेकिन आपकी कीमत फसल की दोगुनी नहीं की, बल्कि जो फसल में लगने वाले जो रसायन खाद हैं, उनकी कीमत 2 गुनी से बढ़ा के 2.5 गुनी और 3 गुनी करने का काम किया। हम आपको बता देना चाहते, चूंकि हम भी किसान हैं, हमारे नेता कहते हैं, माननीय अखिलेश जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जाके पावना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई।
इसलिए हम कहना चाहते हैं किसान भाइयों, यहाँ सारे लोग किसान हैं, कोई बड़े उद्योगपति नहीं है। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं वो भी किसान के बेटे हैं, उनकी कहीं ना कहीं किसी गांव में जमीन है। कहने को तो हमारे मोदी जी बेटे कह दोगे कि उद्योगपति हैं, कहने को हो जाएगा श्याम सुंदर सिंह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, धंधा करते हैं, लेकिन सबकी जमीनें हैं, पूर्वजों ने खेती की है, आज हम भी खेती कर रहे हैं, अभी भी पूर्वज खेती कर रहे हैं, सारे लोग किसान हैं। हम किसानों को कह देना चाहते हैं, हिसाब लगा लेना, आपकी जमीन में जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोते हैं हम लोग, 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी बोने का काम करते हैं, और 1 बोरी डीएपी की कीमत 2013 में 500 रुपये हुआ करती थी, वो आज बढ़ के 1400 रुपये हो गई है। तो 900 रुपये बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हिसाब लगा लेना, आप 1 एकड़ का बता रहे हैं हम पत्रकार बंधु और हमारे सभी साथी जो किसान हैं, 1 एकड़ में 900 रुपये बढ़ाने का काम अकेले डीएपी में किया। अब चलते हैं हम ट्रैक्टर की ओर। ट्रैक्टर में 1 घंटे में 5 लीटर जलता है, हमने भी अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाया है। 1 घंटे में 5 लीटर डीजल जलता है और 3 बीघा जमीन जुताई होती है। उस समय कीमत हुआ करती थी 42 रुपए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद नहीं चलने देते थे, हंगामा करते थे कि डीजल 42 रुपए 45 रुपए हो गया है, आज हो गया 92 रुपए। तो 50 रुपए सीधा सीधा बढ़ाने का काम किया। 1 घंटे में 5 लीटर डीजल लगेगा तो 50 रुपए बढ़ाने का काम किया 1 लीटर पे, तो 250 रुपए बढ़ गए, 250 रुपए, और 250 रुपए 1 घंटे में, तो 3 बीघा में 3 बीघा बकरी, तो 250 रुपए को आप गुणा कर लो 3 बीघा से, तो कम से कम 70-80 रुपए 1 बीघा के आ जाते हैं। और 5 दफे हमको जुताई करनी पड़ती है किसान भाइयों। अगर हम झूठ कह रहे हो तो आप खुद किसान हो, 5 दफे जुताई करेंगे तो 400 रुपए 8 × 40 400 रुपए बढ़ जाएगा। हिसाब लगा लेना, 900 400 1300 रुपए हो गए। इसके आगे बढ़ते हैं हम। यूरिया की बोरी पे 5 किलो खाद कम करने का काम किया। इन लोगों को जब नहीं आया राज, तो खाद की बोरी 5 किलो कम कर दी, तो 50 रुपए बोरी हो गया, 1450 रुपए हो गए। इसके बाद आगे आते हैं मजदूरी पे। मजदूरी हुआ करती थी 120 रुपए, आज मजदूरी हो गई 350 400 रुपए। 1 एकड़ में मजदूरी लगती है, जो हम हिसाब बता देना चाहते हैं कि 1 एकड़ की खेती में कम से कम 8 आदमी की मजदूरी लगती है। तो आप ये भी हिसाब लगा लो, हम कोई मजदूरों के विरोधी नहीं है। ठीक है, मजदूरों की कीमत आपने 300 रुपए करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको काम तो दो, पर डे काम तो दो। काम ही बंद कर दिए, खेती किसानी में कितने आदमी लगेंगे? तो ये भी हिसाब लगा लेना, 8 मजदूरों की कीमत लगभग 800 रुपए बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो 1400 800 2200 रुपए हो जाएंगे। और जब हिसाब लगाओगे भूसा वूसा ला करके डालने का, सारा जाकर के 2500 रुपए प्रति एकड़ में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर पेट काट करके, उनके पेट में लात मार के जेब से काटने का काम 1 एकड़ में किया है। अब 2500 रुपए कर लिया, और कोई 5000 का किसान है, अगर जिस पे 5 एकड़ जमीन है, तो 2500 से हिसाब लगा लेना, 5 एकड़ को 12500 रुपए 1 साल में हो गया। और ये मोदी की सरकार चल रही है, 7 साल हो गए, 5 साल पहले हो गए। जो 60 दिन मांगते थे वो 5 साल दे दिए, और फिर दोबारा सरकार बनवा दी तो 2 साल अभी हो गए, 7 साल हो गए। 12.5 साल को 7 साल से गुणा कर देना तो 90,000 रुपए हो गए। और आपको झुंझुना पकड़ा दिया कि 6000 देंगे, वो भी 6000 नहीं मिल रहा है, वो भी भीख की तरह 2-2000 रुपए देख रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में वोट मांगने आए, हमारे किसान भाइयों, चूंकि किसानों का सम्मेलन है, हम किसान ही पे बोलेंगे, बकाया विधायक जी विकास के नाम पे बोलेंगे, और हमारे सांसद जी और नरेश उत्तम जी बोलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष।
हम इसलिए कि चूंकि किसान के बेटे होने के नाते आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो आप उनसे बहस करना, बहस जरूर करना, कहना हमने वोट दे दिया था लेकिन अब वोट नहीं देंगे। जो हमारा 80,000 रुपये और 90,000 रुपये आपने 5 एकड़, हम तो ये 5 एकड़ की कह रहे हैं, 10 एकड़ का 2 गुना कर दो और 15 एकड़ का और 2 गुना कर दो, तो इस तरह से 3 गुना हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज जो जीएसटी है, जीएसटी को भी हम आपके ट्रैक्टर पे लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 2.5 लाख रुपए ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप तो कह रहे थे किसान की माली हालत ठीक कर देंगे, 2 गुनी कर देंगे, लेकिन आपने जो पैसा जेब से छीना है तो उनसे कहना कि 80,000 रुपये हमारे 5 एकड़ के किसान का आपने छीना है, जेब काट करके लिया है और 6,000 रुपये देख रहे हो, बकाया 74,000 हमारे लौटा दो, तब हम आपको वोट देने का काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम आपके बीच में आते रहेंगे, क्योंकि हमारे इकराम भाई बगल में आ गए हैं, और बकता है बहुत बकता है, कभी आएंगे चुनाव में आपके बीच में किसानों की बात रखेंगे और आपके बीच में रहते रहेंगे। जो जीएसटी है उस पर भी हम बता देना चाहते हैं कि पहले अखिलेश यादव की सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, समाजवादियों की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 12% टैक्स लगता था तो वैट टैक्स के रूप में केवल 5% करने का काम किया था। आप जो भी सामान लेने जाते थे 5% टैक्स लगता था, अब लग रहा है आप पे 18%। आप अगर 100 रुपये का सामान लेने जाएंगे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो 95 रुपये का सामान मिलता था, अब आप सामान लेने जाएंगे तो 100 रुपये में 82 रुपये का सामान मिलेगा, 18 रुपये आपको टैक्स में देना पड़ेंगे और धीरे धीरे 18% करके, ये रिटर्नेबल नहीं है, ये समायोजित है, इसलिए वो सब आपका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा। किसान परेशान हो जाएगा, मजदूर परेशान हो जाएगा, नौजवान छात्र परेशान हो जाएंगे। और इनकी सरकार अगर ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले दिनों में अंग्रेजों से ज़्यादा इनका तानाशाही हम लोगों के ऊपर चलती रहेगी। इसलिए किसान भाइयों जाग जाओ, मजदूर जाग जाओ, हमारी मातृशक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा, जाग जाओ, नौजवान जाग जाओ। आगे आने वाले समय में आदरणीय विधायक जी ने जो आपके क्षेत्र में विकास कराया है, लोग बात कहते हैं कि भाई सैंपई में विकास हुआ या फिर गरौठा में विकास हुआ, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इस तरह से विकास पुरुष आपके बीच में है, हो सकता है पिछली दफे गलतियां हो गई होंगी और हो जाती हैं जनता से जब लोग ज़्यादा गुमराह करते हैं, लेकिन साथियों जिन्होंने गुमराह किया उन्होंने झूठा कह करके वोट तो ले लिया, लेकिन विकास के काम पे नाश करने का काम पूरे किसानों का, आपका क्षेत्र का कर दिया है। इसलिए आगे आने वाले चुनाव में साइकिल का बटन दबा करके आदरणीय विधायक जी को यहाँ से भिजवाना है, और ये समझ लो कि विधायक जी को यहाँ से भिजवाएंगे तो आगे की दौड़ बहुत अच्छी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछली दफे भी मंत्री बनते बनते रह गए, क्या कारण रहे, लेकिन अब आज अगली दफे पूर्ण तरह तैयारी है, पहले ही कैबिनेट में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ से मंत्री बन करके जाएंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।